हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का 7th चैप्टर। और 7th चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको दो एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, एक होगी 7.1 और एक एक्सरसाइज होगी 7.2। तो 7.1 में देखिए, 7.1 पूरी जो एक्सरसाइज होगी वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होगी पूरी पूरी। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये और एक वाला पॉइंट ये बी पॉइंट, और दो पॉइंट को मिलाकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा कि इस वाले पॉइंट को मैं नामकरण दे देता हूं x1 और y1, और दूसरे वाले को मैं नामकरण दे देता हूं x2 और y2। तो a और b की जो डिस्टेंस होगी, a और b की डिस्टेंस क्या होगी, a और b की डिस्टेंस होगी क्या होगी, ये होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और दूसरा होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला। इसको, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं जी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग 7.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है पॉइंट दिए गए 2,3 एंड दूसरा दिया है 4,1। ठीक है, तो पहले पॉइंट को ए को मैं लिख रहा हूं 2,3 और पॉइंट बी को मैं लिख रहा हूं 4,1। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इसमें x1 क्या है। x1 की जगह मैं लिख रहा हूं 2, पहले वाले का पॉइंट उसको x1 बोलते हैं, और x2 क्या होगा, x2 है जी आपका 4। और अगर बात करें y1 है 3 एंड y2 क्या है, y2 है आपका 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ए बी में जब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें वैल्यू आएगी ए बी x2 की जगह आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 की जगह देखो 1 था और इसकी जगह माइनस फॉर्मूले का, और ये प्लस का था तो ये हो गया जी स्क्वायर। तो ए बी क्या बनेगा, ए बी बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ ए बी क्या होगा जी आपका, ए बी होगा 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 ये किसके इक्वल, ये बनेगा अंडरूट 8 के इक्वल। और अंडरूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, अंडरूट 8 को आप लोग लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, अंडरूट 8 को लिखा जाता है 2√2। कैसे लिखा जाता है अंडरूट 8 को, 8 के आप फैक्टर कर सकते हो। तो देखिए 2 4 2 फिर उसके बाद 1, तो यहाँ पे मैं पूरा ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि क्यों लिखा ऐसा। तो अंडरूट 8, तो देखिए अंडरूट 8 में कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स थे, 3 टाइम्स। तो 2 जब 3 टाइम्स था तो 2 में से एक कॉमन बाहर ले लो, ये बच गया ये। तो आपकी जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द पॉइंट क्या आया, 2√2। इसमें कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं कि सेंटीमीटर मीटर, क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए, ये नहीं बताया गया कि जो स्केल है स्केल में क्या यूज किया गया। ओके जी, अब इस पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट, तो 3 पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया है -5,7 और सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया -1,3। फिर से वो स्टेप, x1 लिख लेते हैं, x1 क्या आएगा -5, और x2 मैंने कहा था इस वाले पॉइंट का, तो ये होगा -1। फिर y1 है जी आपका 7 और y2 है आपका 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ ए बी की जगह सेम एज इट इज रहेगा, तो x2 की जगह -1, ये बन जाएगा +5 का स्क्वायर, और y2 की जगह 3 माइनस 7 का स्क्वायर। और ए बी क्या बनेगा जी, ए बी बनेगा आपका, यहां पर देखिए यहां पर क्या था, यहाँ माइनस था ना, यहाँ पे था प्लस हो गया था ये, तो ये बन गया आपका +4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्योंकि इसमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में वो क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। ये बन गया जी आपके 16 + 16, और फिर से अगेन 16 + 16 कितना हुआ, 32। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 32 को आप सॉल्व कर सकते हो। 32 के लिए फिर से अगेन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 32 के। तो ये आएगा 16, ये आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 2, और ये। तो आप बोल सकते हो कि 32 में कितने 2 होते हैं, 32 में होता है आपके 5 टाइम्स ऑफ 2। तो 5 टाइम में से पेयर में से दो पेयर को बाहर निकाल दो, तो देखो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, एक 2 अलग से बच गया। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, एक ये बाहर आएगा, एक ये बाहर आएगा, अकेला जो होता है वो रहता है रूट के अंदर। तो ये क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हो 4√2।
तो ये था आंसर, सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसी का ही जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा गया है। थर्ड पार्ट में आपके पास है जी ए पॉइंट दिया है, ए कॉमा बी। इसमें कोई नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन वेरिएबल वाला क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो आपका बी पॉइंट है माइनस ए कॉमा माइनस बी। नाउ सबसे पहला स्टेप आपका x1 की जगह मैंने a लिख लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x2 और x2 की जगह माइनस ए। y1 की जगह मैंने b लिख लिया और y2 की जगह क्या लिख लिया, माइनस b लिख लिया। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा जी आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ ए बी क्या होगा जी, ए बी होगा x2 की जगह देखिए क्या डाल देते हैं -1 और एक फॉर्मूले का माइनस और x1 में तो प्लस का था तो ये होगा माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस बी और y1 की वैल्यू को डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा -2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर और ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां से कॉमन आएगा जी आपका, देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, ए बी तो 4 जब कॉमन आएगा बाहर तो ये बनेगा 2 और 2 के बाद ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, इसमें फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2.00 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। तो यहां पर देख लीजिए 2 पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। पहला वाला टाउन ये, दूसरा टाउन है और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग बोलूं ये गूगल पे में नहीं, ये गूगल मैप में कौन सी कंट्री या कितनी डिस्टेंस कौन से प्लेस पे आपको जाना, तो 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से की जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2 टाउन बोल रहे हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो x1 है 0, x2 है 36, y1 है 0 और y2 है 15। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसके बीच में, 2 टाउन के बीच में। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए x2 की जगह 36 माइनस 0 का स्क्वायर और इसकी जगह 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप लोग 36 का स्क्वायर कर सकते हो। देखिए 36 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये 3, 18 36, ये हो गया 36 और 3 9 और 9 तो 9 और 12 1296 और 15 का स्क्वायर तो आपको पता है 225 और इसे जब आप लोग प्लस कर दोगे किसके साथ, 225 साथ जब आप प्लस करोगे आएगा 1 2 और 4 5 और इसकी जगह आएगा 1, ये बनेगा आपका 1521 और 1521 किसका, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो देखिए 1521 देख लेते हैं, ये बन गया 507 और उसके बाद ये फिर से कटेगा 3 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 169। नाउ अगेन ये बन गया 13 और 13 और 13 और 1। तो इसके जो फैक्टर है, इसके फैक्टर आ चुके हैं, देखो क्या आ गए इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर आपके पास आ गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, दोनों कॉमन है तो अंडरूट हट जाता है, पेयर है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 3 इंटू 13, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 39। ओके जी, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि 3 पॉइंट दिए है और क्या कहा गया है कि आर कोलिनियर। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और जो तीसरा पॉइंट दिया है -2, -11। और अगर मैं बात करूं कंडीशन की, कंडीशन क्या होती है कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो ए बी की डिस्टेंस है प्लस BC की जो डिस्टेंस है किसके इक्वल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए AC के इक्वल। तो देखिए AB, सबसे पहले AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो AB में देखो, पहले तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं A, पहले लिख लेता हूं पॉइंट A पॉइंट है 1,5 और B पॉइंट है 2,3। तो AB में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं तो देखिए क्या होगा,
ए बी एज इट इज, दूसरा वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट, तो क्या होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या है दूसरा पॉइंट 3, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा जी आपके पास 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ये आएगा जी माइनस 2 का स्क्वायर, और नाउ ये बनेगा 1 प्लस 4, ये बन गया अंडर रूट 5। अब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बीसी का। तो बीसी में देखिए क्या आएगा, पॉइंट बी है जी हमारे पास 2,3 और जो सी है -2, -11। तो अगर मैं बीसी में फॉर्मूला लगा दूं तो देखिए क्या आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आएगा -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा -2 -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -11 -3, तो ये बनेगा -14 का स्क्वायर। नाउ -4 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 16 और ये होगा 196, ये बन गया जी 212 के इक्वल। अगर हम लोग बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में देखो सी पॉइंट, सी और ए के बीच में सी पॉइंट है -2 -11 और ए पॉइंट, ये पॉइंट है इसमें 1,5, तो सी ए के बीच में क्या होगी डिस्टेंस, सी ए के बीच में डिस्टेंस होगी 1 माइनस का था +2 उसका स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 5 + 11 का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 9, ये आएगा 9 + 256, ये बनेगा जी आपका √265। अब चेक कर लेते हैं क्या ए बी का सम प्लस बीसी का सम इज इक्वल टू एसी के डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो ए बी कितना है, ए बी है √5 और ये है √212 और आगे वाला है √265, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा पॉइंट, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। अगर तो हमारी जो कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती तो हम लोग बोल सकते थे कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल में वर्टिसेस दिए हुए, देखिए वर्टिसेस लेने पड़ेंगे। मैं लिख रहा हूं पॉइंट ए ले रहा हूं 5, -2 और दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं 6, 4 यहां पर दिया गया है, और तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं सी पॉइंट को 7, -2। सबसे पहले फिर से वही स्टेप रहेगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस और ए सी के बीच की डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस में देखिए क्या आएगा 5, -2 और जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट है जी आपका 6, 4। अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं तो देखिए क्या आएगा। सेकंड, मैंने हमेशा क्या कहा था कि लास्ट में जो पॉइंट होगा बी में से माइनस करना आपने पहला वाला पॉइंट, अगर पहले वाले पॉइंट में प्लस है तो माइनस लिख लेना, और अगर इसमें माइनस है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 6 - 5 का स्क्वायर एंड 4, ये माइनस का तो इसकी जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्या बनेगा जी ये बनेगा √6 - 1 6 - 5, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2, ये आएगा 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया जी आपका 1 + 36 इज इक्वल टू √37। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बी और सी की, तो बी देखिए पॉइंट बी क्या है हमारे पास, तो बी पॉइंट है जी पॉइंट बी है 6, 4 और सी पॉइंट है हमारा 7, -2। तो बी सी के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, ये क्या आएगा फॉर्मूला, ये बनेगा 7 - 6 का स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 - 6, देखिए क्या होता है -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, ये आएगा -6 का स्क्वायर। अगेन ये बन रहा है 1 + 36 और ये भी कितना बन रहा है √37। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, तीसरा वाला पॉइंट देखो सी है जी आपका 7, -2
और ए क्या है, ए है आपका 5, -2। तो सी ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सी ए का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये होगा 5 - 7 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये बन गया जी आपका 4, और 4 का रूट क्या होता है, ये होता है 2। यहां पर देखिए क्या क्या आ रहा है, ए और बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस आ गई √37, जैसा कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पता कर लिया। फिर बीसी के बीच की डिस्टेंस ये भी आ गई √37, और ए सी बोलो चाहे सी ए बोल दो, इसकी डिस्टेंस आ गई है 2। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए दो साइड आ रहे इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल आना बड़ा जरूरी है। तुम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, हम लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि शो दैट 3 वर्टिसेस दिए गए थे, जब भी आपके पास 3 वर्टिसेस हो तो क्या करना है, यहाँ पर चेक करनी है डिस्टेंस ए बी के बीच की, बी सी के बीच की और सी ए के बीच की डिस्टेंस को चेक कर दीजिए। और चेक करने के बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में एक डायग्राम दिया गया, ठीक है ना, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर बीइंग सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर, जैसे कि डायग्राम में बताया गया। एक तरफ ये वाली ये रो है, ये रो है, और ये वाले क्या दिया है, ये कॉलम दिया है। Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. ये बोल रहे कि फाइंड आउट करो कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। 4 बच्चे थे क्लास में, वो इस तरह से बैठे हुए थे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको 0 लिखना पड़ेगा, इसको आपको 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा जो हमारा 10। जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट असाइन करना पड़ेगा कि जो ए की जो पोजीशन है, ए की पोजीशन कहां पर है। तो ए की पोजीशन देखिए, ए की पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं ये इसका 3, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का क्या है 4, तो इसकी पोजीशन है 3,4। पॉइंट बी कहां पर है, लोकेट किया गया, पॉइंट बी आपका लोकेट है 6 और 7, तो ये है लोकेट 6,7 पे। और डी कहां पर है लोकेट, ये है 6,1, ये 6,1 पे लोकेट किया गया। और सी पॉइंट की अगर बात करें तो देखो एक्स एक्सिस का 9 और इस वाले पॉइंट का कितना है 4, तो ये है आपका 9,4। अगर मैं जितनी भी ये पॉइंट है अगर उनको मिला दें तो इनको मिलाने के बाद आपके पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है और चेक करना है हमें कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये बोल रहे कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो देखिए यहां पर ये क्या बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे कि स्क्वायर है कि नहीं है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले देखो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है 3,4 और पॉइंट बी क्या है जी आपका, पॉइंट बी है हमारा 6,7, पॉइंट बी है 6,7। तो ए बी के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 6 - 3 का स्क्वायर और ये बनेगा 7 - 4 का स्क्वायर। नाउ ए बी को अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो देखिए ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा 6 - 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 + 9 और ये आ रहा है √18, ये आ रहा है ए बी। और अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूं बी सी। तो पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 6,7 और जो सी पॉइंट है 9,4। तो बीसी के बीच में डिस्टेंस लगा लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये बना 9 - 6 का स्क्वायर एंड 4 - 7 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा बीसी, बीसी बनेगा 9 - 6 कितना हुआ 3 का स्क्वायर और ये बनेगा -3 का स्क्वायर। नाउ बीसी की जो वैल्यू आई, बीसी की वैल्यू भी क्या आ गई 9 + 9, ये आ गई √8। तो ए बी और बी सी ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं सी ए। सी की वैल्यू देखिए क्या है, सी की वैल्यू है 9,4 और ए की सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी की वैल्यू है 6,1।
तो सी डी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आएगी 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो सी डी की जो डिस्टेंस बनेगी ये क्या बनेगी, -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। अगेन ये क्या बन रही है, ये बन रही है 9 + 9 √18, ये भी बन गए √18। और अब फिर से एक पॉइंट और है डी, पॉइंट डी ए, डी पॉइंट है 6,1 और ए पॉइंट कितना हमारा, ए वाला पॉइंट देखिए कितना है 3,4। तो ले लेते हैं 3,4। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी ए। तो डी ए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 3 - 6 का स्क्वायर एंड 4 - 1 का स्क्वायर। नाउ डी ए क्या बनेगा, ये बनेगा -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगेन ये बनेगा 9 + 9 √18। सारी की सारी साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जब भी आपके पास सारी साइड इक्वल आ जाए तो ये क्या हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको फर्दर जाना पड़ता है। फर्दर क्या होगा, फर्दर आपको इसके जो डायगोनल है, डायगोनल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डायगोनल देखिए, डायगोनल कैसे, डायगोनल में क्या क्या आ रहा है, डायगोनल में आ रहा है ए, पॉइंट ए और सी। पॉइंट ए है आपका 3, 4 और जो सी पॉइंट है आपका ये है जी आपका 9 और 4। ऐसे तो शॉर्टकट से भी आप बता सकते हो कि 3 के बाद 9 तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो, देखो 3 के बाद 9 तक कितनी डिस्टेंस है, 6। तो ये बोलोगे एसी की वैल्यू क्या है 6। और अगर बी और डी, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट देखिए क्या है, बी पॉइंट यहाँ पे है 6,7 और जो आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है 6,1। जब भी आपके पास एक्स एक्सिस सेम आए तो यहां से देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस हमारी होगी बीडी की, जो डिस्टेंस होगी, बीडी की डिस्टेंस क्या होगी, बीडी की डिस्टेंस हो जाएगी 6 यूनिट। तो इसके जो डायगोनल है, डायगोनल आ रहा है इक्वल। अगर इसके डायगोनल आ रहे हैं इक्वल तो इसका मतलब क्या है, आप लोग बोल सकते हो साइड तो देखो इक्वल आ ही रही थी, ठीक है ना। तो देखो ए बी किसके इक्वल, बी सी किसके इक्वल, सी डी किसके इक्वल, डी ए के इक्वल। ये सारी सारी साइड कितनी आ रही थी, ये सारी साइड आ रही थी √18। और इसके डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6। तो आप लास्ट लाइन बोल सकते हो, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो जो चंपा बोल रही थी कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो वो क्या है, वो है राइट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को, ये डेली लाइफ का क्वेश्चन बन सकता है, डेली लाइफ की जो एप्लीकेशन होती है उससे भी आप इस क्वेश्चन को जोड़ सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था नॉर्मल क्वेश्चन से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी वाई ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और इस बार कितने पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं दिए गए, जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही 4 पॉइंट हमारे पास गिवन है। और 4 पॉइंट को यूज करके सबसे पहले साइड फाइंड आउट कर लीजिए। साइड फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, उनके डायगोनल फाइंड आउट करने, क्योंकि जब तक आप डायगोनल फाइंड आउट नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ओके जी, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, 6th का पहला पार्ट। तो 6th के पहले पार्ट में देखिए क्या है, पॉइंट ए दिया है माइनस, असाइन कर दो -1, -2। और पॉइंट बी को असाइन कर लो 1,0 और पॉइंट सी को असाइन कर लो -1,2 और डी को असाइन कर लीजिए -3,0। सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट क्या है 1,0। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 1। ये माइनस का था तो इसको क्या लिखूंगा, +1 का स्क्वायर। प्लस दूसरा वाला पॉइंट, मैंने कहा था कि अगर पीछे वाला पॉइंट माइनस किया तो प्लस लिखा जाता है बीच में, और अगर ये प्लस किया तो क्या हो जाता है माइनस, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस था तो ये क्या होगा +2 का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा 2 का स्क्वायर। ये बनेगा जी 4 + 4, ये आ गया √8 BC। और अगर हम बात करें किसकी, ए बी, ये था ए बी पॉइंट। अब बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट है 1,0 और जो सी पॉइंट है -1,2। अब क्या होगा, अगर मैं बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो डिस्टेंस देखिए कैसे आएगी, -1 - 1 का स्क्वायर एंड 2 - 0 का स्क्वायर।
तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। ये फर्दर क्या बन रहा है 4 + 4, ये भी बन गया जी आपका √8। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब सी डी के बारे में। सी पॉइंट है -1, 2, और जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है -3, 0। अब क्या होगा सी डी की जो डिस्टेंस आएगी, सी डी की डिस्टेंस क्या आएगी -3 + 1 का स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा -3 + 1, ये होगा -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 4 ये बनेगा जी √8। अब नेक्स्ट ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया और सी डी भी हो गया। अब डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है -3, 0, और जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है -1 और -2। तो डी ए क्या आएगा, डी ए आएगा -1 और ये प्लस का था, ये बनेगा +3 का स्क्वायर और -2, 0। ये बनेगा जी आपका अगेन 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। कितना बनेगा ये बनेगा 4 + 4, ये बनेगा √8। तो देखिए ए बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, बी सी भी हमने फाइंड आउट कर लिया और सी डी भी फाइंड आउट कर। देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों साइड कितनी आ रही है, √8। तो ये सारी साइड क्या आ रही है, √8। तो सारी साइड इक्वल आ रही है, तो इट में भी स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और स्क्वायर में भी क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती है। फर्क कहाँ होता है, फर्क होता है डायगोनल में, ठीक है ना। तो डायगोनल्स हम लोग बता सकते हैं, तो डायगोनल भी क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। पॉइंट ए, डायगोनल के लिए हमेशा ए सी और बी डी फाइंड आउट कर दिए, -1, -2, और जो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट क्या है -1 और -2। ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, ए सी की अगर बात करें तो ए सी में देखिए क्या आएगा, ए सी में आएगा -1, ये होगा +1 का स्क्वायर और नेक्स्ट होगा 2 + 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 0, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया 16। जब आप इसको काटोगे ये आ गया 4 यूनिट, 2 + 2। नाउ अब बी और डी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट बी देखिए क्या है, पॉइंट बी है 1, 0, और जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है -3, 0। अब क्या होगा, बी और डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, तो क्या होगा, बी और डी में जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे तो ये आएगा -3 -1 का स्क्वायर और 0 -0 का स्क्वायर एज इट इज, इसे रहने दीजिए। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस 0, ये भी क्या बन गया, ये बन गया 4। तो इसमें डायगोनल क्या आ गया, डायगोनल आ गया इक्वल, ए सी इज इक्वल टू किसी इक्वल, ए सी आ गया जी आपका बी डी के इक्वल। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि हेंस आप लिख सकते हो, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये क्या होगा, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस नहीं है। अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं आते तो आप लोग बोल सकते थे ये क्या है, एक रोम्बस है। अदरवाइज डायगोनल इक्वल आ चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये था इसका पहला पार्ट। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फिर से ए क्या है, इसमें ए है -3, 5 और बी पॉइंट क्या है इसमें 3, 1 और सी पॉइंट है 0, 3 और इसमें डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है -1 और -4। सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं ए और बी के बीच में। ए है -3 और 5 और बी कितना है 3, 1। अब ए बी के बीच में फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा 3 और ये माइनस है, माइनस तो क्या होगा प्लस का 3, 1 - 5 का स्क्वायर। अब ए बी क्या बनेगा, ए बी बनेगा जी आपका, यहां पर लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या आएगा, 3 + 3 क्या होगा, ये होगा 6 का स्क्वायर और 1 - 5 क्या होगा -4 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 36 + 16, तो ये बनेगा √52। ये बन गया 36 और ये 16 √52। अब डिस्कस कर लेते हैं बी और सी के बारे में। तो बी और सी, पॉइंट बी को मैं लिख रहा हूं, पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 3, 1 और सी पॉइंट क्या है 0, 3।
तो बी और सी के बीच में जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। 0 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये बन गया √13। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं सी और डी। तो सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है 0,3 और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है -1, -4। तो सी डी की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या आ रहा है सी डी में, -1 -0 का स्क्वायर और नाउ दूसरा क्या होगा, -4 -3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा -1 -0 तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 ये कितना हुआ, -7 का स्क्वायर। ये बन जाएगी 1 + 49, ये बन गया √50। पहली साइड डिफरेंट, दूसरी साइड डिफरेंट, तीसरी साइड डिफरेंट और चौथी साइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए चौथी साइड क्या आएगी, डी ए। डी ए भी चेक कर लेते हैं। तो डी ए में देखिए पॉइंट डी, डी कितना है, डी है -1, -4 और ए क्या है -3,5। तो अगर मैं डी ए के बारे में बात करें तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा -3, यहाँ पे माइनस था तो इसकी जगह आएगा प्लस का स्क्वायर और नेक्स्ट ये क्या होगा 5, ये माइनस था तो माइनस क्या आएगा प्लस इसका स्क्वायर। तो डी ए की वैल्यू क्या आएगी, डी ए की वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर और ये आएगा 9 का स्क्वायर। फर्दर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये बनेगा जी आपका 85। तो सारी साइड क्या आ रही है, सारी साइड आ डिफरेंट। पहली साइड आ रही है √52, फिर आ रहा है √13, फिर आ रहा है √50 और जो लास्ट वाली साइड क्या आ रही है √85। तो हम लोग बोल सकते हैं ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में या तो साइड इक्वल होनी चाहिए, रोम्बस होना चाहिए, या काइट होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी शेप नहीं है जिसमें कि कोई साइड इक्वल आ रही है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाली जो चीज हमारी है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, तो थर्ड पार्ट में फिर से पॉइंट असाइन कर लेते हैं इसके। तो थर्ड पार्ट में देखो पॉइंट ए इसकी जगह है 4,5 और बी की जगह कितना है 7,6 और सी की जगह कितना है, सी की जगह है 4,3 और डी की जगह कितना है, डी की जगह है 1,2। अगर मैं बात करूं पहले वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस में तो देखिए ए है जी आपका 4,5 और बी कितना है 7,6। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं ए बी के बीच में। तो ए बी के बीच में देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद 7 - 4 का स्क्वायर एंड सेकंड क्या होगा 6 - 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 7 - 4 तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये आएगा 9 + 1, ये बन गया जी आपका √10। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की बी और सी के बीच में, बी कितना है, बी है 7,6 और सी कितना है 4,3। पॉइंट बी और सी के बीच में भी क्या लगा रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए बी और सी के बीच में भी जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये आएगा 4 - 7 का स्क्वायर और ये आएगा 3 - 6 का स्क्वायर। अगेन ये बनेगा 4 - 7 कितना आएगा -3 का स्क्वायर, 3 - 6 ये आएगा -3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी आपका, ये बन जाएगा देखो 9 + 9 √18, ये वाली साइड आ गई √18। अब डिस्कस कर लेते हैं सी और डी के बीच में। सी कितना है, सी है 4,3 और जो डी है डी कितना है 1,2। तो सी और डी में जब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या आएगा ये 1 - 4 का स्क्वायर और ये बनेगा 2 - 3 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3, 2 - 3 क्या होता है -1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा जी आपका 9 + 1, ये आएगा √10। अब फिर से डी ए भी चेक कर लेते हैं। तो डी ए क्या आ रहा है, डी पॉइंट आपका है 1,2 और जो ए पॉइंट आपका है, ए पॉइंट है 4,5। तो डी ए में जब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं तो क्या आता है, ये आता है 4 - 1 का स्क्वायर एंड 5 -
2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 4 - 1 कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन गया जी आपका 9 + 9 √18। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि इसकी पैरेलल साइड क्या आ रही है, इक्वल। क्योंकि देखो कौन कौन सी साइड, ए बी आ रहा है किसके इक्वल, ए बी आ रहा है सी डी के इक्वल, और जो बी सी आ रहा है, बी सी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी आ रहा है हमारा डी ए के इक्वल। तो इसकी जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगेन पैरेलल साइड इक्वल आए तो देखिए क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, जब इसकी पैरेलल साइड इक्वल आ रही है तो ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये होगा पैरेललोग्राम, और अगर इसके डायगोनल इक्वल आ गए तो ये होगा रेक्टेंगल। तो चेक कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसके डायगोनल चेक करने के लिए पॉइंट कौन कौन से लेने पड़ते हैं, पॉइंट लेने पड़ते हैं ए और सी, 4 5, और सी पॉइंट में आएगा 4, 3। तो नाउ AC देखिए क्या होगा, AC होगा 4 - 4 का स्क्वायर, और 3 - 5 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो AC क्या बनेगा, AC बनेगा 0 + -2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये आपके पास बन गया 4 का क्या बन गया 2। AC आ गया जी 2। नाउ अब चेक कर लेते हैं दूसरा वाला डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल बी और डी। बी क्या है, बी है 7, 6, और डी क्या है 1, 2। तो बी डी भी चेक कर लेते हैं। तो बी डी में क्या आएगा, बी डी में देखिए क्या आएगा 1 - 7 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा 2 - 6 का स्क्वायर। ये बी डी क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा 1 - 7, तो -6 का स्क्वायर, और -4 का क्या बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो बी डी देखिए, बी डी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 36 + 16, ये बन गया √52, ये 5 है, तो ये बन गया √52। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, AC इज नॉट इक्वल टू BD, हेंस ABCD। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके डायगोनल इक्वल आते तो ये होता रेक्टेंगल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं आए, इसलिए ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखिए कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। पॉइंट ए में देखिए, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, 0। एक पॉइंट मान लो यहां पर है पॉइंट ए, एक पॉइंट मान लो यहां पर है पॉइंट बी। तो एक पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं -2, 5, और दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं -2, 9। ये बोल रहे कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है इस वाले पॉइंट के। इसको लिख लेते हैं पॉइंट पी लिख लो, इसको पॉइंट पी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहे कि डिस्टेंस बिटवीन एपी और डिस्टेंस बिटवीन बीपी क्या होगी, ये होगी इक्वल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले लिख रहा हूं पॉइंट ए क्या आ रहा है 2 - 5, और जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी कितना आ रहा है, ये आ रहा है x, 0, क्योंकि क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर देखो, मैं इसमें लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x - 2 का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा 0, ये माइनस है तो ये होगा प्लस का स्क्वायर। फर्दर ये क्या बनेगा, ये बनेगा AP इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, और ये बनेगा 5 का स्क्वायर। इसे ऐसे ही रहने दो, बाद में काम आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट BP, नेक्स्ट वाला पॉइंट में ले रहा हूं B, और नेक्स्ट पॉइंट B देखो, B में क्या है -2, 9, और P पॉइंट क्या है x, 0। अब क्या होगा इसमें, फिर से BP के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, BP किसके इक्वल आएगा, BP आएगा जी आपका x + 2 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना बन गया 81। और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, ये बन जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 25, ये बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो AP है, AP किसके इक्वल है, BP।
एपी के बीच की जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, बीपी के बीच की डिस्टेंस है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिखना है, यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आएगा जी आपका x प्लस टू का स्क्वायर प्लस 81। और इससे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे हम लोग, रूट और रूट ये वाले इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस टू का स्क्वायर, x प्लस टू का स्क्वायर प्लस 81। x माइनस टू का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा इसका, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, सेम साइन वाले कट जाते हैं, और 4 से 4 ये भी कट रहा है, क्या बचा हमारे पास माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। अब ये क्या बनेगा, माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू 81 माइनस 25, ये आ गया जी आपका माइनस 8x, ये बन गया 56। तो 56 के बाद x की वैल्यू क्या आएगी, 56 अपॉन माइनस 8 माइनस 7। जो पॉइंट P है, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है ना, तो पॉइंट P को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस 7,0। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, माइनस 7,0, तभी आप बोल सकते हो कि ये इक्वल डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10 यूनिट। ठीक है ना, तो दो पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा, एक पॉइंट दिया P और एक पॉइंट दिया गया है हमारे पास Q। एक पॉइंट P दिया गया है और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, Q दिया है। तो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P है 2,-3 और Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट है 10,y। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, तो सबसे पहले P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले। तो देखो पॉइंट P है जी 2,-3 और Q है 10,y। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस देखिए कैसे फाइंड आउट, 10 माइनस 2 का स्क्वायर और ये बनेगा y, ये माइनस का था तो इसकी जगह +3 का स्क्वायर। तो PQ क्या आएगा, PQ आएगा 8 का स्क्वायर और ये बनेगा y +3 का स्क्वायर। और PQ क्या बनेगा, ये बनेगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो PQ की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो है 10 यूनिट के इक्वल, 10 के इक्वल है PQ। तो PQ की जगह लिखना पड़ेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, जब हम लोग स्क्वेयर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वेयर जब करेंगे तो क्या आएगा, ये रहेगा एज इट इज 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y रहेगा एज इट इज। स्क्वेयर किसका करना है, स्क्वेयर करना 10 का, तो 10 का स्क्वेयर ये बन जाएगा जी आपका 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। और ये बनेगा क्या, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100 के इक्वल। नाउ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। नाउ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर जो हमने सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 27 बने और प्लस माइनस करके 6 बने, तो उनको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए ऐसे दो नंबर हमारे पास है 9 और 3, 9 और 3 हमारे पास ऐसे दो नंबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 9 और यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस 3। अब क्या होगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला पॉइंट आएगा ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 9 और दूसरा पॉइंट क्या था y माइनस 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो एक बार हमारी y की वैल्यू आएगी माइनस 9 और दूसरी बार हमारी y की वैल्यू क्या आई है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सिर्फ हमसे यही पूछा गया था कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो माइनस 9 भी हो सकती है और क्या हो सकती है 3 भी हो सकती है। अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है इफ Q इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, -3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं कि Q एक इक्वल डिस्टेंस पे है, तो फिर से वही पॉइंट, जैसे मान लो P पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट है 5, और जो R पॉइंट है x, 6। ये दो पॉइंट दिए गए और दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी, Q की पॉइंट की, तो Q वाला पॉइंट इधर, जैसे कहीं मान लीजिए Q वाला पॉइंट इधर है और Q पॉइंट कितना है, ये है 0,1, तो Q पॉइंट है 0,1। तो ये बोल रहे कि यहां से पॉइंट P से Q की डिस्टेंस और क्या बोलते हैं R से Q की डिस्टेंस, ये क्या है, सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। अब क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं P Q की। P कितना है, P है 5, एंड Q कितना है, Q है 0,1। P और Q में अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, 0 - 5 का स्क्वायर और 1 + 3 का स्क्वायर। क्या बनेगा ये बनेगा -5 का, ये बनेगा जी आपका -5 का स्क्वायर और 1 + 3, ये बन गया 4 का स्क्वायर, 25 + 16, और पी क्यू की जो डिस्टेंस आई वो आई √41, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं आर और क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो आर देखिए, आर क्या है, आर है x, 6 और क्यू कितना है, क्यू है 0,1। तो आर और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। फर्दर आर क्यू किसके इक्वल आएगा, आर क्यू आएगा x² प्लस -5 का स्क्वायर। तो आर क्यू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी आपका x² प्लस 25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमने पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, फिर हमने फाइंड आउट कर ली आर क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो अब क्या होगा, अब होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि पी क्यू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आर क्यू के इक्वल, ये गिवन है। तो पी क्यू है √41 और दूसरी तरफ है जी आपके पास दिया हुआ √x² प्लस 25। अब क्या होगा, अनरूट से अनरूट कैंसल्ड आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 41 = x² प्लस 25। 41 - 25 किसके इक्वल, x² के इक्वल। ये आ गया 16 = x², तो इसे आप लिख सकते हो x² - 16 = 0, x² - 4 का स्क्वायर = 0, a² - b²। तो ये क्या बना, x - 4 और ये क्या बना, x + 4 = 0 के इक्वल। तो ये क्या होगा, x = 4 और x = -4। तो दो वैल्यू आ गई है। तो दो वैल्यू आने के बाद देखिए क्या पूछा गया कि डिस्टेंस QR और PR फाइंड आउट करो। तो QR और PR, सबसे पहले तो यहां पर देखिए दो केस बनेंगे इसके, केस 1 और केस 2। मैं यहां पे लिख रहा हूं केस 1 मैं लिख रहा हूं व्हेन x = +4। x की वैल्यू क्या होगी, +4। तो ये बोल रहे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है QR। तो QR कितना है, QR, तो QR या RQ ये हमने फाइंड आउट किया था, ये कितना था, ये था √x² प्लस 25। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा QR, x की क्या पुट करना है, ये 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर और 25, तो ये होगा 16 प्लस 25। तो QR कितना आ गया, ये आ गया √41। QR कितना, ये सेम ही रहेगा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो PR, अब PR वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते। देखो P में क्या है, P है 5, -3 और जो R पॉइंट है, R में पहले x, 6 था, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 4, 6। तो PR भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो PR देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये बनेगा 4 - 5 का स्क्वायर एंड 6 + 3 का स्क्वायर। PR ये बनेगा जी आपका 4 माइनस, ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो PR कितना होगा, ये 81 + 1 कितना होगा, ये √82। ये आ गया PR। अब केस 2, जो दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है केस 2 को कैसे, केस 2 व्हेन x = -4। अब क्या करेंगे, x की जगह -4 पुट कर लेते हैं। तो देखो फिर भी क्या आएगा, QR की जो वैल्यू आएगी
क्यू आर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर और 25। तो क्यू आर कितना बनेगा जी, ये बनेगा आपका 16 प्लस 25, फिर से क्यू आर की जो वैल्यू आई कितनी आई, √51। अब पी आर चेक कर लेते हैं, पी आर कितना आया होगा। पी वाला जो पॉइंट है, तो देखिए पी वाला जो पॉइंट हमारा है, पी पॉइंट है 5, और आर वाले पॉइंट में इस बार क्या करना है, एक्स की जगह 4 की जगह क्या लिखना है, -4 लिखना है। तो ये होगा -4 और ये होगा 6। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करें तो पी आर के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, ये आएगा -4 -5 का स्क्वायर और ये होगा 6 + 3 का स्क्वायर। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -9 का स्क्वायर और ये होगा 9 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी आर बनेगा जी आपका 81 + 81। पी आर की वैल्यू आएगी √162। यहाँ पर वैल्यू आ रही थी √82 और इधर वैल्यू क्या आ रही थी 162। ये किसकी वजह से हुआ, जब कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते। तो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन हाँ आसान है। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद आपको 2 केस में काम करना पड़ेगा, व्हेन x = 4 एंड x = -4। अब डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो इसमें भी क्या दिया है, इसमें भी वही, अगर हम लोग मान लो पॉइंट ए को लिख रहा हूं मैं 3, 6 और पॉइंट बी को लिख रहा हूं -3, 4 और जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी को लिख रहा हूं x, y। 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये बोल रहे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों पॉइंट। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों पॉइंट तो क्या होगा, तो जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट है 3, 6 और जो पॉइंट बी है -3, 4 और जो पॉइंट पी है इसको लिख लेते हैं x, y। अब क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस एपी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, और या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, मैं ये क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बीपी, डिस्टेंस बिटवीन एपी किसके इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन बीपी। तो डिस्टेंस बिटवीन एपी में क्या आएगा, तो देखिए ए और पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए और पी के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो देखो क्या आएगा, x -3 का स्क्वायर, क्योंकि पीछे वाले पॉइंट दोनों प्लस के ना तो माइनस लिख सकते हैं, y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आएगा, दूसरा आएगा x, इसमें देखो ये माइनस का था ना, तो माइनस की जगह ये है, अगर आपको ये वाला पॉइंट है -3 है, तो ये होगा x + 3 का स्क्वायर एंड y -4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, जब भी स्क्वायर अनरूट बोथ साइड हो तो ये वाले आप अनरूट आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये क्या बचेगा, x -3 का स्क्वायर और y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये x + 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। x -3 का स्क्वायर ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 9 - 6x + y² + 36 - 12y इज इक्वल टू ये बनेगा x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y। अब क्या होगा, इनमें से कौन कौन कट जाएगा, x² और x² आपस में कैंसल्ड आउट, और क्या होगा कटेगा, y² और y² आपस में कैंसल्ड आउट, और सेम साइन के कोई और टर्म हमें दिख रही हो नहीं, और कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ पे है 9 - 6x + 36 - 12y इज इक्वल टू 9। अच्छा एक 9 भी है सेम साइन की, तो 9 भी हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे 9 भी कट रहा है। तो देखिए प्लस का 9 और ये प्लस का 9 ये भी कट रहा है, तो क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विद -6x + 36 - 12y इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा जी 6x + 16 - 8y। ये इधर आएगा -12y प्लस का 8y और +36
प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू 0। सारी टर्म को एक तरफ लाया, एक्स वाले के साथ एक्स वाले को लिखा, वाई वाले टर्म के साथ वाई को और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को। तो ये हो जाएगा माइनस 12x फिर माइनस 4y प्लस ये कितना होगा, ये होगा 20 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, तो देखिए यहां से 4 कॉमन आ सकता है, तो ये वाली टर्म ऐसे लिखी जा सकती है 412x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, जब माइनस आप कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख लेता हूँ, इलेबोरेट करके लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 12x माइनस 4y, 20 को पहली साइड ले जाओ तो ये होगा माइनस का 20, माइनस कॉमन लेकर आओ तो ये बनेगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 20, ये कट जाएगा तो ये बनेगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4 ले लिया कॉमन तो ये बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या होगा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, x एंड y। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए 7.1 के 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए